नमस्ते दोस्तों इस टॉपिक में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। इसमें सीखने वाले हैं हम ट्रेड स्कोर। हम जो भी ट्रेड सेलेक्ट करने वाले हैं उस ट्रेड को हम स्कोर देने वाले हैं, मार्किंग देने वाले हैं, ताकि हमारा जो ट्रेड हो, हमारा जो सेटअप हो, या फिर हमारा कोई भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन हो, वो बेहतर से बेहतर हो। इसलिए हमें ऐसे ही ट्रेड सेट करने हैं, ऐसे ही हमें कॉल लेने हैं या फिर ट्रेड लगाने हैं जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा है। तो इस टॉपिक का हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का हमारा नाम ही है ट्रेड स्कोर। ट्रेड स्कोर अब ट्रेड स्कोर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहले जो हमारा टॉपिक है, इसमें ट्रेड स्कोर में सब टॉपिक जो है वो है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस को हम सबसे ज्यादा महत्व देने वाले हैं। वो क्यों, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे फ्रेशनेस में इफ लेवल इज फ्रेश, देन हम इसको मार्क देने वाले हैं 3 मार्क। अगर कोई लेवल आपका फ्रेश हो तो उसको हम देने वाले हैं 3 मार्क्स। अब लेवल फ्रेश का मतलब क्या है, आपको मैंने पहले समझाया है लेवल फ्रेश होना मतलब क्या। लेकिन फिर भी मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे सामने एक चार्ट है। अगर इस पे हम कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करें, तो यहाँ पे ये एक मुझे सप्लाई जोन दिख रहा है। एक ये 2 बेस कैंडल है और एक लेगिंग कैंडल और लेग आउट कैंडल। इसको अगर मैं मार्क कर देता हूँ, या फिर ये यहाँ पे है, ये लेकिन 2 बेस कैंडल और ये लेग आउट। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ कुछ ऐसे मैंने मार्क किया है इस सप्लाई जोन को, तो देखिए आप राइट साइड को यहाँ पे भी टच हुआ है और यहाँ पे भी टच हुआ है। यानी ये जो सप्लाई जोन है वो टेस्टेड है, ये चल चुका है, टेस्टेड है। इसीलिए हमें वही डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं जो टेस्टेड नहीं हो, फ्रेश हो। तो ये टेस्टेड है तो ये हमारा कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं होगा। अगर हम डिमांड जोन की बात करें, डिमांड जोन अगर सर्च करें, यहाँ पे एक है हमारा, लेकिन अगर आप राइट साइड को देख रहे होंगे तो ये भी चल चुका है, ये भी टेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक नीचे डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये 3 बेस कैंडल है, बहुत ही अच्छा का ये लेगिन है, 3 बेस कैंडल है और लेग आउट है, वो भी गैप के साथ। हालांकि बेस जैसे है लेकिन हम इसको एक्साइटिंग कैंडल ही मानेंगे, क्योंकि अ, अगर उसका गैप देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप है। तो ये अगर हम डिमांड जोन मार्क करेंगे तो ये फ्रेश है, तो इसको हम 3 मार्क देंगे। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है इफ लेवल इज फ्रेश तो उसको हम 3 मार्क देंगे। दूसरा जो है इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, अगर एक बार टेस्टेड है कोई भी लेवल तो उसको हम 1.5 मार्क देंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट में जो दिखा है इफ लेवल इज टेस्टेड वंस, उसको हम 1.5 मार्क देंगे। लेकिन ये हमें टोटली इग्नोर करना है। हमें ऐसे ही लेवल सेलेक्ट करने हैं जो एक बार भी टेस्टेड नहीं है। तो आप बोल रहे होगे तो ये हमने ये पॉइंट क्यों लिया यहाँ पे, तो ये इसीलिए लिया है कभी कभार हमें कोई थोड़ा सा टेस्टेड लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो देख के उस, लेकिन ऐसा अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके जो मार्क है वो कम हो जाएगा। तीसरा जो है इसका इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस, देन इसको क्या मार्क देंगे हम, इसको 0 मार्क देंगे।
समझ में आया? ये अलग अलग हमने मार्किंग दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रेड स्कोर देखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इस ट्रेड पे जाएंगे, जो ऊपर वाला है ये तो टेस्टेड ही है, तो इसको हम टोटली इग्नोर करेंगे, इसको लेंगे ही नहीं। नीचे वाला जो है ये हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ये हमने लिया। तो ये जो डिमांड जोन है हमारे इस लेवल में कौन से लेवल में बैठेगा? इफ लेवल इज फ्रेश, फ्रेश है या वंस टेस्टेड है या ट्वाइस टेस्टेड, तो ऐसे देखा जाए तो ये हमारा जो है फ्रेश है। तो हम इस ट्रेड को क्या मार्क देंगे? चलो हम मार्क देंगे यहाँ पे, कितने मार्क हो गए? 3 मार्क हो गए। प्लस करेंगे उसको हम, क्योंकि और दूसरे भी हमें इस पे लेना है, दूसरे भी और बहुत पॉइंट है। अब ये हुआ फ्रेशनेस का मार्किंग। अब दूसरा मार्किंग है वो है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ का क्या है? देखिए, इफ प्राइस लीव्स if price leave the level with a gap, इसको हम मार्क देंगे 2। अगर जो प्राइस है गैप के साथ ओपन हो रही है, गैप के साथ, देखिए यहाँ पे एक गैप के साथ ओपन हो रही है, तो इसको हम 2 मार्क देंगे। दूसरा जो है if price leaves the level with two exciting candle, तो इसको कितना मार्क? इसको भी 2 मार्क देंगे। अगर कोई प्राइस है जो कि 2 एक्साइटिंग कैंडल के साथ ओपन हो रही है, तो उसको भी हम मार्क, कितने मार्क देंगे? 2 ही। अब इनमें से कोई एक होगा हमारे पास, ये 2 तो नहीं होगी, 2 और 2 4 ऐसा नहीं होगा। 3 जो है सी वाला ये है, इफ प्राइस leaves the level with only one exciting candle and no gap, इसको क्या मार्क देंगे? कितने मार्क देंगे? इसको 1 मार्क देंगे। अब स्ट्रेंथ का हमने लिया है, देखते हैं कि हमारा जो हमने अभी जोन मार्क किया है उस पे ये कौन सा मार्क देता है हमारा जो अब जोन है उसको। देखिए ये हमारा, ये क्या है? देखिए यहाँ पे गैप के साथ भी है और 2 क्या, यहाँ पे 4 एक्साइटिंग कैंडल है, हम तो 2 ही देते हैं। अब आप बोलोगे अगर यहाँ पे 3 4 है तो इसको 4 मार्क देंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम हम 2 ही काउंट करेंगे, 2 ही यहाँ पे इसको स्कोर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 2, क्योंकि गैप के साथ भी है और एक्साइटिंग कैंडल 2 से ज्यादा है, तो इसका 2 हो गए। उसके बाद तीसरा जो आता है हमारे पास स्कोर, वो होता है टाइम एट द बेस। टाइम एट द बेस यानी कि बेस कैंडल जो है हमारे जोन में वो कितनी बार है, इसको भी अलग से मार्क देंगे। वो कैसे देना है वो भी देखेंगे। इफ we have 1 to 3 base candle, अगर हमारे जोन में 1 से 3 तक बेस कैंडल है, 1 2 या फिर 3 बेस कैंडल है, तो इसको हम मार्क देखते हैं 2। बी वाला पॉइंट है वो ये है, इफ we have 4 to 5
4 to 5 बेस कैंडल, देन इसको हम मार्क देते हैं एक, और सी है इफ वी हैव मोर देन 5 कैंडल, इसको हम देते हैं 0 मार्क। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी जोन मार्क किया है उसमें कितने कैंडल है वो देखना है, उस पे इसके मार्क करेंगे। अब हमारा ये जोन है, इसमें आप देख सकते हो कितने बेस कैंडल है, 1 2 3 है। अब 3 बेस कैंडल को हमने कितने मार्क दिए यहाँ पे, वी हैव 1 2 3 बेस कैंडल, 2 मार्क दिए, तो हम इसको 2 मार्क देने हैं, इसको भी +2 करेंगे। अब इज इक्वल कितने हो गए, ये 3 2 और ये 2, यानी 7 मार्क हो गए। 7, ये 7 मार्क वाला होता है, ये सबसे अच्छा होता है। तो हमें ऐसे ही जोन सिलेक्ट करना है जिसका स्कोर कम से कम 7 हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा भी होता है, और जो है प्रो जो लेवल जो है उसमें अगर हम सीखेंगे तो ज्यादा भी होता है, लेकिन कम से कम 6 या फिर 7, 6 से कम अगर हमारा स्कोर है, हमारा जो जोन है वो अगर स्कोर 6 से कम मिलता है उसको, तो ऐसे जोन को हमें ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि वो जोन है स्टॉप लॉस हो सकता है। इसलिए याद रखिए कम से कम 6 7 होगा, अगर आपका अगर जोन है कोई और वो 7 स्कोर देता है तो वो बहुत ही बेस्ट है। 7 से ज्यादा अगर स्कोर देता है तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, हमारा जो भी ट्रेड होगा वो उसका स्कोर ऐसा ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक है। इसके जो नोट्स है ये भी लिख लीजिए, कुछ नोट्स है जो बहुत ही काम के हैं। नोट ये है, इफ trade score is 7, will take entry type 1। अब ये टेक एंट्री टाइप 1 क्या